बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हियर्स योर दोस्त होस्ट हिमांशु मुंडा। तो ये मेरा पहला ब्लॉग होने जा रहा है यूट्यूब पे। तो बेसिकली आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट और मैं पढ़ रहा हूँ इस वक्त कानपुर में, बीटेक कर रहा हूँ मैं। तो आपको अपने ब्लॉग्स में मैं ये दिखाऊंगा कैसे रहती है बीटेक लाइफ और कैसे रहती है कॉलेज लाइफ, स्पेशली द हॉस्टल लाइफ। सो वी आर एट द नाउ सेंट्रल वर्कशॉप। तो आज हमारी वर्कशॉप रहती है वेडनेसडे के दिन। तो बाहर से कुछ ऐसे दिखती है, बढ़िया से भाई लग रखे हैं टैंक वैंक से, है पता नहीं क्या, बट बहुत बढ़िया लगते हैं ये देखने में। तो बेसिकली वेडनेसडे को ऐसे हमारी वर्कशॉप रहती है, ये कॉरिडोर एरिया है वर्कशॉप के लिए जाने के लिए। तो यहाँ पे वर्कशॉप के हेड वगैरह बैठते हैं। तो अभी टाइम हो रखा है 9:35 हो रहे हैं और हमारी वर्कशॉप शुरू होगी 10 बजे। तो बेसिकली ऐसे तो काफ़ी बढ़िया रहता है वेडनेसडे के लिए, बट आज हम थोड़े से प्रेशर में हैं क्योंकि हमारी 3 वर्कशॉप्स हो चुकी हैं। तो उसका आज हमारा वाइवा रहेगा। सो बेस्ट चीज़ जो आपको आते वर्कशॉप में दिखेगी वो है यहाँ की ये बस। यहाँ पे फ़ोटोशूट चलता रहता है भाई। ये आई थिंक जब ब्रिटिशर्स ने कॉलेज शुरू किया था ना, उस टाइम की ये बस है, मर्सिडीज़ की है भाई। देखने में बहुत बढ़िया लगती है दूर से। मेरा मन है इसको एक बार रेनोवेट करके कानपुर वालों को फिर से चलाना चाहिए, इस कॉलेज वालों को काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में। सो ये बस ब्रिटिशर्स में भी आते होंगे जैसे अब हम आते हैं कॉलेज की बस में। देखने में तो काफ़ी बढ़िया, छोटी सी है बिल्कुल ही, बट मर्सिडीज़ के भाई क्या ही हो रहा होता होगा ब्रिटिशर्स का उस टाइम पे भी आने का। तो ये हमारी वर्कशॉप्स के गेट लग रखे हैं, डिफरेंट वर्कशॉप्स हैं। तो वो वाली वर्कशॉप मेरी हो रखी है, आज मेरा उसका वाइवा रहेगा। मशीन शॉप है वो। तो आज तो बेसिकली पहले हमारी ब्लैक स्मिथ की शॉप होगी, उसके बाद हमें आगे भेजा जाएगा। जैसे कि मेरा वाइवा होगा, उसके बाद इंजीनियरिंग मटीरियल्स का जो वर्कशॉप्स हो रखे हैं उसके बारे में पूछेंगे। थोड़ा डर का माहौल तो है ही है, थोड़ा नहीं बहुत ही है, और एक खुशी भी है। खुशी के मारे हम पढ़ नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि फ्राइडे से हमें छुट्टियां बढ़ जाएंगी, हम जाएंगे घर। तो इस खुशी में हमसे पढ़ाई नहीं हो रही कि बस ये है कि आज का दिन जैसे तैसे निकले। फिर तो 2 दिन क्लासेस में पढ़ा नहीं पढ़ा एक ही बराबर है, क्योंकि अब घर जाना है, घर की खुशी है बस। तो आपसे मिलते हैं वर्कशॉप के अंदर। तो गाइस दिस इज़ द क्लास, यहाँ पे हम पहले थोड़ा पढ़ेंगे, हमारा वाइवा इस क्लास में होगा। तो जब हम मॉर्निंग में आते हैं हमें पहले यहाँ पे पढ़ाया जाता है। और बेस्ट चीज़ यहाँ की ये है कि यहाँ पे एसी बढ़िया से लग रखे हैं, हर क्लास में आपको एसी मिलेंगे, बहुत बढ़िया लगता है। तो यहाँ बैठते हैं, आज दूसरे डेस्क पे बैठ रहे हैं, बड़े गट्स रख के। ये विशाल जी हैं जो दिन रात पढ़ते रहते हैं, हाँ पानी पी रहे हैं। ये हमें ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि हमें आता कुछ नहीं है ना विशाल जी? आता सब है, आता सब है ना। तो भाई ऐसा है कि अगर तो टीचर दे थोड़ा टाइम तो हम बढ़िया से बता दें, बट लेकिन सबके सामने पूछता है, नर्वस हो जाते हैं हम। बाकी वो टैलेंटेड बच्चे बैठ रखे हैं, बट वो नहीं बताएंगे वो कुछ पढ़ के आ रखे हैं। तो पढ़ने वालों को यही खासियत है और यही रहेगी है। सो एज़ नॉर्मल गाइस, जैसा सुनने में आया था हमारा वाइवा हुआ नहीं है। पहले हम वर्कशॉप परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हमारा वाइवा रहेगा। और आज की वर्कशॉप से कह रहे हैं आपसे नहीं पूछेंगे, बट फिर भी वो पूछ लेंगे कि आपने कुछ अभी परफॉर्म करके आए, कुछ तो पढ़ा ही होगा। तो आज दिखाते हैं, हमारी यह ब्लैक स्मिथ की वर्कशॉप है। तो यहाँ पे अभी सर जुगाड़ करने जान की बना ही रहे हैं मटेरियल वगैरह गर्म करने के लिए। तो हम अंदर चलते हैं, ये भट्ठी रहेगी यहाँ की, और ये अंदर शॉप है भाई, बढ़िया ब्लैक स्मिथ की शॉप है। यहाँ पे सर ने हमें पढ़ाया और अभी यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे। आग वगैरह लग रखी है बढ़िया से, बड़ा। तो गाइस अभी हम करेंगे इसके मटेरियल दिखा इन सब के साथ परफॉर्म करेंगे। इसे करेंगे हम गरम, लोहे में वहाँ पे डालेंगे भट्टी में, बढ़िया से वो लग रखी है चिमनी। तो अभी आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं थोड़ा बहुत। ये वाली करने का मेरा बहुत देर से मन था, थोड़े मारने का, क्योंकि वहाँ पे घर के पास ही दुकान है, वहाँ पे देखते रहते थे थोड़े मार रहे हैं। तो देखते हैं आज कितना ही मज़ा आता है। और ये प्रैक्टिकल चल रहा है, लोहा देखिए कितना गर्म है, और सब डर के माहौल में है यहाँ पे कि पटक के ऊपर ही ना आ जाए। और है ना भाई, मस्त रेड हो रखा है। हालांकि अब इसकी रेडनेस दिख नहीं रही, बट रेड हो रखा था, रेड दिख नहीं रहा। ख़त्म हो गया, जल्दी हो जाता है ना, ठंडा भी हो जाता है जल्दी। सो बेसिकली हमें इसको आयरन पीस को पहले गर्म करना है 2 मिनट में। इससे ज़्यादा करोगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद इसे हैमर करना है, ये सिलेंड्रिकल शेप में, और हमें इसको चेंज करना है अपने रेक्टेंगुलर शेप में, और उसको एल बाद में इसको स्ट्रेट से एल शेप में लाना है, रेक्टेंगुलर में चेंज करके। तो वो फर्नेंस लग रखी है, मैंने उसके बीच में पीस रखा है, और इस टोंग की मदद से उसको पकड़ना है। पर मस्ती पूरी है, सर ने कहा कि हाथ मत लगाना, क्यों? हाथ लगाओगे तो मसल में आपके जल सकते हैं। पर मन आ रहा है एक बार थोड़ा सा लगा के फटाफट नहीं चलूँगा। तो वो जो कीड़ा है अंदर बदतमीजी वाला, वो नहीं शांत हो रहा, हाथ लगाएगा, बट मैं लगाना नहीं चाहता। बट देखियो मुझे लग रहा है मैं लगा दूँगा। मारने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, बट लेकिन ये गर्म करने में काफ़ी दिक्कत दे रहा है। सर कह रहे हैं अभी सब भाग रहे, उस सर्दी में सब पास आएंगे तो बहुत और केसेस रहते हैं कि एक्सीडेंट हो जाए। तो 26 को हमारा लास्ट इसका फाइनल एग्जाम है, उसके बाद हमारा है ना। इसमें से ये निकालने वाली भाई गरम वो तो नेक्स्ट लेवल है, इतना बढ़िया लगता है ना, लाल लाल। ये देखिए इसे बहुत खुशी हो रही है निकालने की, है ना भाई? तू भी कर रहा है? कैसा लग रहा है तुझे ये करके परफॉर्म?
ये सब कुछ करने के लिए ये है कि बैकअप में हमारा प्लान रेडी हो चुका है और प्लेसमेंट नहीं हो तो कुछ तो कर ही सकते हैं। बड़े भाई खाली कह रहे हैं प्लेसमेंट सबसे बढ़िया पकड़ेगा इलेक्ट्रिकल में, लास्ट में देख लियो। फाइनली हमने उसको बीच में डाल दिया, एल शेप देके अपने जॉ को निकाला आयुष, तो पानी में डाला हुआ ताकि वो ठंडा हो जाए। और ये संघर्ष चल रहा है क्योंकि पानी साफ़ नहीं है, ये संघर्ष चल रहा है कि गया तो गया कहाँ पे। सो दिस इज़ आवर फाइनल रिजल्ट। आयुष कैसा लग रहा है फिर इसको बना के? खुशी हुई तुम्हें बना के? अबे नहीं, ठंडा ही है, डर का माहौल है भाई। एक बार लगाया हमने, जब गर्म था हाथ लगाया, बट इतना गर्म लगा नहीं, यानी कि वो चुल रहती है ना पूरी अपनी, क्या क्या करना है क्या नहीं। आयुष सही में जेन्युइनली कैसा लग रहा है? ये मस्त बन गया हमारा, बट सर ने बना के दिया एट द एंड। आज की वर्कशॉप होती है हमारी, ब्लैक स्मिथ की वर्कशॉप होती है हमारी ख़त्म। अब होगा हमारा वाइवा। यहाँ पे हम भाई 15 नंबर का वाइवा है। सर कह रहे हैं 40 सबको देंगे हम, एंड सब में मिलेंगे तुम्हें, और जिसके 40 है समझ लो वो फेल है। 1,35,000 फिर से भरना बैठ के भी, भाई ऐसा ना हो। तो बढ़िया, ये हमारे सर, ये सर ने हमें बहुत हेल्प की है। और ये हैमर्स वगैरह अपने टूल्स हम अंदर रखते थे सबमिट करके। ये हमारी फाइनेंसिस थी, बहुत बढ़िया फाइनेंसिस थी, मज़ा आ गया कसम से। ब्लैक स्मिथ ही सबसे ईजी लगी। कारपेंट्री देखने में ईजी है, बट गाइस कारपेंट्री खाली देखने में ईजी है, बट इन जेन्युइन है टफ है। डर का माहौल, सब रटने बैठे हुए हैं बस उसको छोड़ के, सब रट रहे हैं। फाइनली गाइस दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम जा रहे हैं अपना लास्ट काम करने, जो कि है हमारा वाइवा। ये पक्का रॉक करेगा, तब से इसने मुझे पढ़ाया, और अगर मेरा अच्छा रहेगा तो इसकी वजह से रहेगा भाई अपना। इसका नाम भी दिव्यांशु है, यादव है। तो आपसे मिलते हैं टेस्ट के बाद। डर लग रहा है, धड़कनें बहुत बढ़ चुकी हैं। सो गाइस फाइनली हमारा ख़त्म हो चुका है वाइवा। और वाइवा लिया इन्होंने इस रूम में, ऐसे बना रखे हैं जैसे एसएसबी की कॉन्फ्रेंस में होती है। सामने 3 टीचर बैठ रखे हैं, पूछ रहे हैं। और भाई हमारी क्लास का टॉपर मस्त, मेरे 4 में से 3 हुए। हाँ, मैं जा रहा हूँ घर। ये खुश है भाई। सो हाँ, ये दिव्यांशु भाई हमारे। दिव्यांशु सबसे तगड़ा वाइवा देकर आया, सबसे तगड़ा। और ये बंदे ने एक शॉप नहीं की थी, एक भाई बंदे इस बंदे से इसकी लगाई गई है इसकी सिलेबस में से नहीं, इसकी सिलेबस एमटेक के आगे जो पीएचडी होती है वहाँ से पूछा। करीब सर ने पढ़ाया था, क्लास में पढ़ाया था। सर ने कहा था मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, बाकी आगे आएगा। और जो सर ने वो भेजा था ना पीडीएफ, उसमें था। मैंने सोचा तू सब पढ़ के आया। अच्छा चंदन भाई आप बताओ, आप तो क्लास के टॉपर हो। नहीं, सर ने आपको सेंट्रल लैथ मशीन पूछी। सर बात पता गया, ये सबसे आप पढ़ के आते हैं इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं तो इसने ही मेरे को पढ़ाया भाई, जितना पढ़ाया। बता। उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा, अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि यार चंदू ब्लॉगर चंदन तुझे सबसे इजी पूछा था। सबसे इजी तो इससे पूछा था, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील क्या होता है? बना कर दी ना सर ने, ये नहीं बताओगे। हाँ, और वो एक तुम्हारा था, वो बताने तुम्हारा फर्स्ट डे आज उस दिन वहाँ भी तो गए तो तुम दोनों। कहाँ पे? अरे उसका वो नहीं कैंसिल कर दिया। चंदन सर आपको हम फिर पूछते हैं आपको। और विशाल जी, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसके रूम पे मैं बहुत कुछ करता हूँ। बता तेरा कैसा रहा? मेरा बहुत अच्छा रहा, बस 4 में से 3 सही बता दिए, एक में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया तो सही नहीं बता पाया, मतलब हाफ सही आधा गलत। दैट्स ऑल। इसका भी बढ़िया रहा। अब हम यहाँ से लेते हैं अपना बैग। अब हमारा हो चुका है लंच टाइम। उसके बाद हमें शीट्स दिखाई जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली केमिस्ट्री लैब में। तो देखते हैं अगर वहाँ पे टाइट्रेशन वगैरह आज हुई तो दिखाएंगे। भाई उस लैब में बहुत मज़ा आता है। स्कूल टाइम तक हमें हाथ नहीं लगाने दिया जाता था इन चीज़ों को, ख़त्म हो जाएगा तुम फेंक दोगे वेस्ट। यहाँ तुम कहना नहीं चाहिए, खुला डोलो, कुछ नहीं है, पर तुम परफॉर्म करो भाई। वो चीज़ देख के बहुत बढ़िया लगता है। और ये मेरी बेस्ट शॉप रही भाई। कारपेंट्री में मैं मर गया था उसे घिस घिस के लकड़ी को। मेरे साथ वाला नहीं घिस रहा, वो थक चुका है। और इस शॉप में हमने 1 घंटे के अंदर कंप्लीट किया। बंदे बढ़िया थे इस बार। नहीं, वो बंदा भी बढ़िया है, पर जाने कि उसमें बहुत दम लग रहा था। हर चीज़ नाइस बंदा है। उसने भी मुझे बहुत क्वेश्चन बताए जो डायरेक्टली वहाँ पूछे थे उन्होंने। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चंदन और आज हम लोग अपना वाइवा देकर आ रहे हैं। और वाइवा बहुत ही बेकार गया था हमारा। हमारे पास है दिव्यांशु भाई। इनके पास सबसे आसान सवाल आया है। अब मैं इनके व्लॉग में इनकी बेइज्जती कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे पहले से सीट पे बैठे हुए थे और इनके पास रद्दी से रद्दी सवाल आ रहा था। लेकिन भाई ओवर कॉन्फिडेंस में या फिर नर्वस हो जा रहा था। नर्वस होने के बाद भाई ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे थे कि वाइवा वाला भी बोल रहा था भाई किसको वाइवा ले रहा हूँ मैं। इससे अच्छा तो मैं सबसे पहले जो आता था क्लास LKG में बच्चा उसका वाइवा लेता, वो भी ज़्यादा होता था। लेकिन फिर भी हमारे चंदन में डटे रहे और एक सवाल का जवाब दिया और बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन वो भी इनकम्प्लीट था। और एक का दिया वो सर ने इनसे पूछा ही नहीं। हाँ भाई,
मेन बहुत बात ज्यादा भाई, तू बहुत ज्यादा पढ़ के आता है, थोड़ा कम नॉर्मल रखा कर। इसी ने भाई मेरे को सारे प्रैक्टिकल इसी ने पढ़ाए वहाँ आगे बैठ के, ये मुझे रिवाइज करवा रहा था। इसकी वजह से मैं जितना भी बता के आया हूँ मैं सारा इसको देता हूँ अपने रिगार्ड्स। और कोई है ऊपर बैठा जो मेरी हमेशा हेल्प करता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नजर लग जाती है। ओके, हाँ बताएं। तो अब इस चीज़ में हम क्या ही बोले, वाइवा तो देखो बहुत बुरा चला गया है, अब इस चीज़ को हम चेंज तो कर नहीं सकते, तो इसलिए हम अब आगे के जितने वाइवाज आएंगे उनके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे। एंड बाय द वे तुम इधर आओ, छोटे, हाँ नहीं छोटे बंदे की बात नहीं है, तुम फ्रेम में आओगे ना, फिर बात वो है। तो हाँ, अब सोचते हैं हमें क्या करना है आगे जाके। अभी तो केमिस्ट्री लैब है फिलहाल के लिए, मे भी वहाँ पे आपको वो दिखाई जाएगी शीट आपकी जो आप लिख के आए एग्जाम में, कह रहे थे ना लास्ट टाइम। ओह शीट दिखाई भाई बहुत ख़राब किया मेरा केमिस्ट्री का पेपर। आज एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं है ईटी की? है नहीं, आज नहीं है। बढ़िया भाई, ईटी की इतनी एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही है, मेरा दिमाग फट चुका है, मुझे कुछ नहीं आ अब रहा। तो हाँ मेरा भी फट ईटी चुका में है। मेरे लीस्ट नंबर आया, हर एक सब्जेक्ट सबसे कम ईटी में है मेरे। सेंटर लेथ मशीन नहीं आई यार, मेरे को याद यार। और इस बंदे ने वो मशीन मैंने Guys, let me show you our campus. So that is our core branch, that is electrical branch. So वो रहा हमारा डिपार्टमेंट। अभी सेकंड ईयर से हम वहाँ पे आएंगे, बट लेकिन फर्स्ट ईयर की क्लासेस सारी LSC में लगती है। ये यहाँ का बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, और ये सामने हम यहीं पे बैठ के खाना खाते हैं, जो पैक करवा के लाते हैं, यहाँ पे सर्कल पे बैठते हैं, यहीं पे हम खाना खाते हैं ये सारा बैठ के। और ये एक कैंटीन ये वाली है, ये ओपन कैंटीन है, पर वो वाली कैंटीन बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा। और ये अभिषेक सर है, इनका आज बहुत बढ़िया हो रखा है, इसी खुशी में ये हमें कोल्ड ड्रिंक भी पिला रहे हैं। थैंक्स अ लॉट सर। तो इलेक्ट्रिकल के ये भी टॉपर है। सो अभी हम वो ओल्ड कैंटीन है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे मस्त AC वगैरह लग रखे हैं, जाके बैठ जाओ। आजकल वो बैठने कम ही देता, अगर फ्री में बैठना तो सिर्फ कुछ ले लेंगे कोल्ड ड्रिंक। बाकी बढ़िया भाई, कैंपस एरिया नेक्स्ट लेवल है। और ये सर आज बहुत खुश है, इसलिए हम ये ओल्ड कैंटीन में पार्टी देंगे, तो हम जा रहे हैं। और विशाल जी भी बहुत खुश है, ये भाई इन्हें बिजली से प्यार था, पर उस बिजली के चक्कर में और कहीं आ गए, ये इलेक्ट्रिकल में आ गए बिजली के चक्कर में, तो समझ जाओ आप। ये है LSC लेक्चर हॉल कम्प्लेक्स। तो फर्स्ट ईयर सारा का सारा यहीं पे आता है, उसके बाद सेकंड ईयर्स में भी अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांच में चले जाते हैं हम सब। तो इसके 2 ही फ्लोर हैं, तो बच्चे तो काफ़ी एडजस्ट हुए थे। बढ़िया भाई, AC लग रखे हैं हर क्लास में, यहाँ मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो देखते हैं, हमें काम से आ रखा है यहाँ पे, हालांकि हमें आज कोई काम नहीं है, तो देखते क्या रहता है। जिस चीज़ के लिए हम आए थे यहाँ इस तरफ से, जिस चीज़ के लिए हम आए थे यहाँ पे, वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई है। इसका दोस्त नहीं मिला, नहीं तो आज वो चीज़ पूरी हो जाती। बहुत दिनों से ख्वाहिश थी, आज वो चीज़ पूरी हो जाती, बट भाई का लक थोड़ा बढ़िया नहीं था, इसलिए इनका दोस्त मिल नहीं पाया हमें। तो कुछ नहीं होता, आज नहीं तो कल किसी दिन तो मिल ही लेंगे, क्या भाई? सही बात कह रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए हमें ये खुशी है बस, केमिस्ट्री लैब में हमें शांति उम्मीद से, पे दुनिया कायम है, और बस उसी उम्मीद पे ये भी गायब है। अगर दुनिया गायब हो सकती है तो हमें गायब रहने में क्या ही दिक्कत है। तो बस मेरा मानना है कि हम शांति से टीचर हमें कॉपी दिखाएं, कुछ परफॉर्म मत करवाएं। आज हम खुश हैं तो खुश ही रहने दें, हालांकि परफॉर्म करने में 4 बजे हॉस्टल पे जाके सोएं, अच्छे से सोएं। भाई कल आपको टेंशन तो थी एटलीस्ट कि कुछ तो बढ़ना है, अब एटलीस्ट टेंशन नहीं है, पूरी रिलैक्स स्टेट में हम। तो देखते हैं क्या रहता है। तो चलो दिखाते हैं आपको वहाँ पे क्लास में क्या सीन रहता है। बाय गाइस, वी विल सी यू देयर। सो देयर इज़ अगेन बैड न्यूज़, हमें हमारी शीट नहीं दिखाई जा रही, उल्टा वाइवा परफॉर्म होगा। बैड न्यूज़ नहीं है, बढ़िया, बट मन था नंबर देखने का, किसी में तो अच्छे आने हुए तो देखने का मन था। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ इतने सारे डॉक्टर्स, वो पूरा हुलिया चेंज हो गया ना। हालांकि ये बुरी कंडीशन में से अकड़े पड़ रखी हैं, बकड़े पड़ रखी हैं, तो मैं पता था मैं कितना किया। आज धूमगा यार, इसको पेन भी लीक हो गया था, तो तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बढ़िया डॉक्टर आए हैं भाई। ये डॉक्टर हमारे क्लास के महान डॉक्टर हैं, ये वाले डॉक्टर ने भाई केमिस्ट्री लैब में लैब कोट लगा के, भाई बहुत बढ़िया लगता है देखने में, ये गजब सी फील आती है। ये कौन सा सीन है सर यहाँ? तारे ज़मीं पर, ये मैं चढ़ा दूंगा भाई, तू चिंता मत कर। ये प्रियांशु जी हैं भाई, इनकी आवाज़ बहुत बढ़िया। व्हाट? इंजीनियर्स ये मत करो। तो अभी दिखाते हैं आपको हम कैसे परफॉर्म करते हैं। और ये पुष्कर जी हैं भाई, सर ये मेरे फेवरेट स्कूल से पढ़ के आए, जहाँ मैं पढ़ना जाना चाहता था, वहाँ से पढ़ के आ रखा है। कहाँ से आए बताना सर? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से आया भाई लड़का। गाइस मुझे नहीं पता अब क्या करना है, ये इन्होंने पकड़ा दिया K2CR207 और इंटरमीडिएट है, और इस बॉर्डर पे भी इंटरमीडिएट लिखा था। मैम के पास गया तो कहते ये है नहीं इंटरमीडिएट, इसी को पिपेट आउट करना है। हालांकि लिखा रहता है, आज गलती हो गई भाई। देखो स्कूल वालों अगर ये देख रहे तो ये मत सोचना कि स्कूल में बढ़िया था, स्कूल से बहुत बढ़िया है यहाँ पे। तो बेसिकली ये FAS है, तो और ये K2CR207 है। तो देखते हैं अब क्या करना आगे, वो तो मैंने भी नहीं सुना करना क्या, वो
एक दूसरे की कॉपी कर करके हम कर लेंगे। बाय बाय। Here we have K2Cr2O7, there we have the intermediate 10 ml pipette किया इसमें, 2 ml डाला इसमें H2SO4, उसका इसमें 1 ml डालते जाना है, टाइट्रेट करना है। और ये हमने फिनॉक्सिलिन डाल रखा है आई थिंक, और उसके ऊपर ड्रॉप डालने। जब ये कलरलेस शो करने लग जाए ना, वो रीडिंग हमने नोट डाउन करनी है। तो 1 ml करके टाइट्रेट करना है। और हमें जैसा कि पता है कि इसकी रीडिंग 10 पे ही आएगी, मैं डायरेक्ट 10 पे कर रहा हूँ। ये इसमें से एक बूंद इसमें से पिपेट आउट करूँगा, यानी जितना भी करूँगा, और एक बूंद फेंकूँगा। जब ये कलरलेस होने लग पड़ेगा, यानी यही येलो कलर देने लग जाएगा ना वापस, तो समझ ले वही रीडिंग है। फाइनली आई गॉट द आंसर, दिस इज़ द कलर। हाँ, थोड़ा सा चेंज है स्लाइटली, बट बढ़िया। तो गाइस, आज का दिन होता है हमारे यहाँ एंड नहीं हुआ। वी आर फुली टायर्ड। तू टायर्ड है? यस मैन। हाँ, ये भी टायर्ड हो रखा है, बट ज़्यादा। अब AEEE का सेशन है। क्या है AEEE? AEEE का सेशन है 4:30 बजे से। फुल फॉर्म बताएं भाई। AEEE एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, हमारा एक एसोसिएशन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का। हाँ, 4:30 बजे से हमारा एक ऑडिटोरियम है, राधा कृष्ण ऑडिटोरियम, वहाँ पे उसके जाएंगे। पीछे हमारा एक इवेंट होने वाला है। भाई, एक तरह का मीटअप मीटअप है, नॉर्मल रहेगा, ओरिएंटेशन रहेगी। तो अच्छा खासा मैं कह रहा था रूम पे जाके सोते हैं भाई। कल रात को भी टाइम से नहीं सोए, सुबह भी टाइम से उठ गए। क्या कर सकते हैं, आज था वाइवा था। और अभी मैं बहुत थक चुका हूँ। तू थका है? बहुत ज़्यादा। दोपहर का लंच किया? दोपहर का लाया था? समोसे 2 समोसे खा लिया बस। ये यहाँ समोसे खाए भाई। देखो, हमारे वहाँ पे टेस्ट अलग रहता है, तो मुझे वो वाले समोसे यहाँ वाले इतने बढ़िया नहीं लगते। आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी, हैबिचुअल हो जाऊँगा। और स्पेशली चटनी, हमारे वहाँ पे ऐसी चटनीज नहीं बनती हैं, तो वही है, मैं खा भी नहीं सकता। लंच किया भी नहीं है, मॉर्निंग में था जो किया था। तो अभी थक मैं काफ़ी रखा हूँ। कितने बजे? 5 बजे हैं, 6:30 बजे तक छोड़ेंगे, उसके बाद जाएंगे 7 बज जाएंगे भाई आराम। हम लोग का बस भी छूट जाएगा। बस भी छूट जाएगा, फिर करेंगे ऑटो, खर्चे ही खर्चे हैं। तो चलो अभी चलते हैं हम वहाँ पे। और हम भाई, मेरी क्लास में दिवांशु बहुत हैं, जिसकी वजह से मैं अपना नाम कैसे प्रोनाउंस करते हैं मैं भूल चुका हूँ कसम से। अबे कोई कहता है तू दिव्यांशु है, कोई बोलता है तू दीपांशु है, कोई पता नहीं क्या बोलता है, बट मुझे समझ नहीं आता, इसलिए मैं मुंडा ही कहता हूँ। मैं मुंडा भाई कह लिया। दिव्यांश बोलते हैं उसको। ये दिव्यांशु बोलते हैं। सो ये दिव्यांशु है। फुल अपना नाम बताइए। दिव्यांशु यादव। दिव्यांशु यादव। और मेरा नाम क्या है? राहुल यादव। दिव्यांशु मुंडा। ये दिव्यांशु है कि दिव्यांशु है मुझे नहीं पता भाई, जो भी है। ये यादव भाई है, मैं मुंडा भाई हूँ। और ये तो राहुल भाई है, ये तो फेमस है भाई, हमारे पूरे कॉलेज में फेमस है। इनको इंट्रो देने की जरूरत नहीं है भाई। राहुल भाई देखेंगे कोई फाइनली हम छूट चुके हैं अब। ये सुदर्शन भैया अभी सीनियर्स ने बाकियों को पकड़ा हुआ है। हमें किस बेस पे छोड़ा, उन्होंने पूछा कि तुम्हें कुछ परफॉर्म करना है। हमें पता नहीं था कि AEE है क्या है। हमने सोचा कुछ ऐसे होगा, पढ़ाई वढ़ाई का होगा, एसोसिएशन। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ये एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, जैसे डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, ऑन स्टेज करवाएंगे। हम बोले नहीं। उन्होंने लास्ट में पूछा भी, 1 घंटा पकड़े रखे। अब पूछ रहे थे कि किसी ने, कोई है ऐसा जिसने किसी में नाम नहीं लिखवाया? तो हमने अपने हाथ खड़े किए। उन्होंने कहा आगे आओ। आगे गए, कहते आए क्यों थे? मैं कहा सर पता ही नहीं था कि होना गया है यहाँ पे। तो कहते फिर जाओ निकलो। बढ़िया भाई, एटलीस्ट बस तो मिल जाएगी हॉस्टल जाने के लिए, नहीं तो पैदल जाना पड़ता। और यहाँ से कितना है, 6 किलोमीटर आएगा एग्जैक्ट, 6 तो है ही है। तो बढ़िया। तो दिस वॉज फॉर द डे ऑफ माई कॉलेज। हाँ, अगर शाम को कुछ हॉस्टल में रहा बढ़िया तो मैं पक्का अपलोड करूँगा। और ये हमारे कॉलेज का, हमारी क्लास का मोस्ट हैंडसम हुआ है भाई सुदर्शन। अभी इस कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा क्योंकि कैमरा ही बेकार है। सो बाय बाय। अगर रहा रात का कुछ बढ़िया तो दिखाऊंगा। जय बाबा की। जय बाबा की।